Good morning to all of you. You are welcomes to online study system of CR International School. आज 12th आर्ट्स 7 में पॉलिटिकल साइंस हिंदी मीडियम में 15 मई को टॉपिक रहेगा पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही तथा लोकतंत्र। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि शिथिल लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है। वहाँ पर कभी सैनिक तानाशाही तो कभी लोकतंत्र, कभी चुनाव हो जाते हैं, लेकिन टिकाऊ लोकतंत्र आज तक देखने में नहीं आया। बहुत बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है ये देश। इस देश के अंदर सबसे पहले जनरल अयूब खान ने शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली। उसके बाद जब उसका विरोध होने लगा तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ा। फिर जनरल याहिया खान के नेतृत्व में सैनिक शासन की स्थापना हुई। उसके बाद 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान का मुद्दा उभर कर सामने आ रहा था तो उसके रिजल्ट के रूप में, उसकी परिणति के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ। उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक बाई इलेक्शन गवर्नमेंट बनाई गई। इसके बाद 1977 में जनरल जियाउल हक के नेतृत्व में सैनिक विद्रोह हो गया और भुट्टो की सरकार को, जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को गिरा दिया गया। 1982 तक जनरल जियाउल हक के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का उसे सामना करना पड़ा, क्योंकि जियाउल हक कौन थे? वे एक सैनिक जनरल थे, यानी आर्मी का शासन वहाँ पे उस समय चल रहा था। 1988 में फिर बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में फिर लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ और 1999 में राजनीति पाकिस्तान की पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के आसपास उनकी आपस में होते रहे कंपटीशन के बीच चलती रही। 1999 में परवेज़ मुशर्रफ के नेतृत्व में सैनिक तख्तापलट किया गया और सैनिक जनरल परवेज़ मुशर्रफ देश के राष्ट्रपति बन बैठे। 2001 में मुशर्रफ ने स्वयं को राष्ट्रपति निर्वाचित करा भी लिया। इलेक्शन के अंदर भी वे जीत गए। उसके बाद पाकिस्तान में लोकतंत्र का स्थायी ना टिक पाने के बहुत से कारण रहे, जैसे समाज पर, सेना का, धर्मगुरुओं का और जमींदारों आदि का दबदबा रहता है। लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकने और सैनिक तानाशाही के केंद्र ये इस तरह की व्यवस्थाएं मौजूद रही हैं। भारत के साथ पाकिस्तान की शत्रुता ने सेना को और अधिक और शक्तिशाली बनाया है, क्योंकि वे भारत की तैयारियों के साथ साथ अपने सेना की तैयारी पर ध्यान देते हैं और यह भी एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। लोकतंत्र और राजनीतिक दलों में एक कमी है जो यहाँ पे खोट देखने को मिलता है। लोकतंत्र और राजनीतिक दलों की स्वार्थी जो मानसिकता है वो पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान में सैनिक शासन लंबे समय तक अपनी जड़ें जमा चुका है। पाकिस्तान में लोकतंत्र बहुत हद तक सफल नहीं रहा है। लोकतंत्र समर्थक भावनाएं मौजूद हैं, लेकिन उनकी भावनाओं को दबा दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा समुदाय है जो स्वतंत्र रूप से मीडिया का इस्तेमाल करता है। स्वतंत्र विचारों वाले लोग भी हैं, मानवाधिकार आंदोलन के कार्यकर्ता भी पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ कमी वहाँ पे होती है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने मिलकर पाकिस्तान की अंदरूनी दखलंदाजी, राजनीति में दखलंदाजी की है। उन्होंने खुद सैनिक तानाशाही का समर्थन किया है। यह मान्यता देखने में मिलती है कि दक्षिण एशिया, पश्चिमी एशिया में उनके हितों की संस्था आवश्यक है। वे खुद मानते हैं कि अगर हम वैश्विक इस्लामिक आतंकवाद के खतरे से पाकिस्तान में सैनिक शासन की स्थापना अगर कर देते हैं तो ये यहाँ पे कंट्रोल हो सकता है। उनको इस बात का भी डर रहता है कि अगर हम वैश्विक इस्लामिक आतंकवाद को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो हमें पाकिस्तान की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर काम कर रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं वो उनके खिलाफ ना चले जाएं। इसके अलावा परमाणु हथियार पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। उनको डर है कि कहीं ये भी उनके खिलाफ ना चले जाएं और कहीं आतंकवादियों के हाथ परमाणु बम ना लग जाएं। उसका इस्तेमाल वो पड़ोसी राष्ट्रों पे भी कर सकते हैं। 2008 में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ ने 2008 के अंत में इस्तीफा दे दिया। उसके बाद आसिफ अल जरदारी नए राष्ट्रपति बने। मई 2013 के अंदर पाकिस्तान के अंदर फिर दोबारा से चुनाव कराए गए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा और नवाज शरीफ प्रधानमंत्री
बनाई गई। नवाज शरीफ पर पनामा पेपर मिल घोटाले का आरोपी उन्हें बनाया गया और इस तरह से उनकी छवि भी खराब हो गई। आसिफ अली जरदारी पर भी इसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। 2018 के अंदर पाकिस्तान के अंदर आम चुनाव कराए गए, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी चुनाव के अंदर सब बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और इसके लोकप्रिय नेता इमरान खान प्रधानमंत्री बने, जो इस समय भी देश के प्रधानमंत्री हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाकिस्तान की राजनीति के बहुत से पड़ाव रहे हैं। धन्यवाद।